आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं, सबसे पहले हम गीता का पाठ करते हैं। तो राजेश जी आ चुके हैं एंड उसके बाद हम गीता का पाठ करने के बाद हम ध्यान करेंगे। सो ओवर टू यू राजेश जी। धन्यवाद मधु जी और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। और सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, महावतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये गीता पाठ। आज का जो हमारा गीता पाठ है उसका श्लोक नंबर है श्लोक नंबर 13-3 और इसके पेजेस हैं 280 और 281। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। तो सबसे पहले पितामह ने जो इसके शब्दों के अर्थ हमें बताए हैं वो हम जान लेते हैं। क्षेत्रज्ञम अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता, च अर्थात भी, अपि अर्थात निश्चय ही, माम अर्थात मुझको, विद्धि अर्थात जानो, सर्व अर्थात समस्त, क्षेत्रेषु अर्थात शरीर रूपी क्षेत्रों में, भारत अर्थात हे भरत के पुत्र, यहां ये अर्जुन के लिए उपयोग किया गया है। क्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञो तथा क्षेत्र के ज्ञाता का, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, यत अर्थात जो, तत् अर्थात वह, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, मतम अर्थात अभिमत और मम अर्थात मेरा। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने बताया है वो इस प्रकार से है कि हे अर्जुन, सारे शरीरों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मैं अर्थात आत्मा ही हूं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञों के बारे में प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इसके विवरण में पितामह लिखते हैं, क्षेत्र का मतलब है शरीर, क्षेत्रज का मतलब है आत्मा, देह क्षेत्र है, देही अर्थात आत्मा जो है वो है क्षेत्रज। समस्त प्राणियों में रहने वाला क्षेत्रज परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा के बीच अभेद है, ऐसा ज्ञान ही असली ज्ञान है और इसे हर साधक को जानना ही है। सभी शरीरों में रहने वाला क्षेत्रज मैं ही हूं, अर्थात समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वो परमात्मा से अलग नहीं है। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि जो आत्मा हमारे शरीरों में विराजमान है उसमें और परमात्मा में, जैसा कि हम पीएसएसएम में हम हमेशा जो है पितामह की उसी बात को दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं कि हम स्वयं अपने आप में भगवान हैं। तो यही बात इस श्लोक में कही गई है भगवान कृष्ण के द्वारा। थैंक यू सो मच राजेश जी। यस, और ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो जितना भी ये क्षेत्र है, इसमें जो जितने भी शरीर हैं उन सब में रहने वाली आत्मा ही है। ये जीवात्मा ही है जो पूरे सातों शरीर में रहती है। सोल जिसको हम कहते हैं आत्मा, तो ये सातों शरीर में है। और ये सातों शरीर जो है ये विजडम से भरे हुए हैं। इनमें ऐसे हर एक सेल की एक विजडम है, हर एक बॉडी पार्ट का एक विजडम है, हर एक लेयर, हर एक शरीर का, जो हमारे 7 शरीर कहलाए जाते हैं, हर शरीर का एक विजडम है। तो हर शरीर की आत्मा है, मतलब ये सारी आत्मा मिलकर हमारे इस आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। और भगवान कृष्ण इसमें ये कहते हैं कि चाहे परम चेतना हो, परम आत्मा हो, इन सब में मैं ही हूँ, आपकी जीवात्मा में मैं ही हूँ, हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है। तो यही कहा गया है। सो थैंक यू सो मच राजेश जी एंड मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो जैसा कि हम रोजाना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए ध्यान शुरू करेंगे। बट उससे पहले जो मैं कुछ जैसे बोलते हैं ना कि नियम कानून बता दूं कि भाई आप सब लोग कैसे ध्यान करें। तो सबसे पहली बात, पानी लेकर बैठे, थोड़ा सा पानी पीकर बैठे
और चश्मे अपने उतार लें, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें। ठंड के दिन चल रहे हैं तो अगर जमीन पे बैठते हैं तो कुछ मोटा सा बिछा कर आप बैठे कि ठंडा ना लगे आपको। और पीठ जो है दीवार से अगर टेकनी हो तो टेकें, अदरवाइज जरूरी नहीं है। आप गर्दन और सर, आई मीन सर को बिल्कुल भी नहीं टिकाएंगे दीवार से। पीठ तो भी टिका सकते हैं तकिया या ऐसा कोई चीज, किसी चीज से। अब हमें आलती पालथी मार के बैठना है। इस प्रकार पांव हमारे इस प्रकार क्रॉस होंगे और हाथों को हम इस प्रकार बंद करेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, और आंखों को बंद कर लेंगे। और चाहे तो जो हम रोजाना करते हैं उसके साथ साथ, मैं ये बोलती नहीं हूँ, लेकिन अगर जिनको लाइट बंद करके बैठना है तो लाइट बंद करके बैठ सकते हैं ध्यान करने के लिए। अच्छा असर होता है हमारे थर्ड आई पर, पीनल ग्लैंड पर। और साथ ही साथ जब हम सांसों पर ध्यान दें, तो जब हम ध्यान लगाएं तो हम सांसों पर ध्यान दें और भीतर सांस लें और बाहर सांस छोड़ें। तो पहली 3 सांस आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नाक से ले और मुंह से छोड़ दें, सो दैट आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए और धीरे धीरे आप अपने आप को सेंटर करने लगे। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने बताई। अब हम पूरी तरह रिलैक्स होकर पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाएंगे। शुरू के कुछ मिनट, 15 मिनट मैं शरीर पर लेकर जाऊंगी आपको कॉन्शियसली। तो अपने सांसों को अपने शरीर के हर भाग में भेजना है जहां पर मैंने जिस शरीर का नाम बोला है। और धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए हमारे भीतर का जो भी नेगेटिव या टॉक्सिक या इविल या कोई भी ऐसी चीज है जो नेगेटिव है या बैड है या ऐसे बुरी एनर्जी है या कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई भी चीज जो हमें लगती है कि वो सही नहीं है हमारे अंदर, चाहे वो विचार ही क्यों ना हो, उन सबको आप रिलीज करें। और सोचिए कि गोल्डन एनर्जीज का एक बंडल है या गोल गोल ऊर्जा क्षेत्र है, जहां पर ये सारी चीजें काले धुएं के समान या काली एरोस के समान निकल रही हैं हमारे सांसों से बाहर, और ये गोल्डन प्रकाश में तब्दील होते जा रही हैं, ट्रांसम्यूट हो रही है। तो ये सोचते जाए, ये सोचने मात्र से ही कई बार हमारी आधी तकलीफें जो है वो दूर हो जाती है। क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा इलनेसेस साइकोसोमैटिक होती है, दिमाग पैदा करता है, उसे कहते हैं साइकोसोमैटिक इलनेस। क्योंकि हमें कोई चीज बुरी लग गई, और बुरी लगने से क्या होता है, वो हमारे शरीर के हर कहीं ना कहीं कोशिकाओं में जाकर वो सबकॉन्शियस माइंड सोचता है और वो बैठ जाता है उसके अंदर, और उसके बाद उसको तकलीफ होती है शरीर को। तो इसलिए हम काफी सारी बीमारियां दिमाग से पैदा करते हैं। इसलिए जब हम सोचे कि हमारे, सपोज हम डेली सोचे मेरे अंदर से सारी तकलीफें बाहर चली गई हैं और धीरे धीरे ये तकलीफें प्रकाश की ऊर्जा में बदल चुकी हैं, और देखिएगा आप धीरे धीरे अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे। तो मास्टर्स, अब पूरी तरह निश्चिंत होकर, रिलैक्स होकर सांसों के साथ जुड़ जाए। सभी को मेरा आत्मवंदन, प्रणाम। अब आप सब पूरा ध्यान सब सांसों पे लगाएंगे, कोई चैट पे टाइप नहीं करेगा, आंखें बंद रहेंगी, सांसों के साथ जुड़े रहें। अगर म्यूजिक नहीं सुनाई दे तो मुझे बताइएगा और मैं सबको म्यूट करती हूँ। अपने आप को महसूस करेंगे 3 लंबी सांसों को खींचे और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं हर सांस के साथ। धीरे धीरे अपने आप को सेंटर करते जाएंगे। हमारा फोरहेड, हमारी आंखें, हमारा पूरा चेहरा सांसों के साथ एक हो रहा है। अपनी सांसों के साथ अपने पूरे चेहरे को महसूस करें। प्राण वायु आपकी नासिका से आपके पूरे चेहरे पर आ रही है, आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। कानों में महसूस करें अपने प्राण वायु को, अपनी सांसों को। इन सबको सुनने की परेशानी है, तकलीफ होती है,
ऊंचा सुनते हो। आप अपनी सांसों को महसूस करें, कानों तक पहुंच रही है, और जो भी कानों की तकलीफ है उसे आप रिलीज करके सांसों के द्वारा बाहर। अपने नासिका के आजू बाजू, गालों की हड्डियों में और अपने साइनसेस में महसूस करें भीतर आती हुई सांसों को। आईब्रोज के ऊपर भी जो जगह है वहां पर भी साइनसेस होते हैं, कानों तक साइनसेस जाते हैं। आपके नासिका से ये साइनसेस जुड़े होते हैं और साथ ही साथ आपकी जॉस पर भी असर करते हैं, जबड़ों पर भी। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस हमारे इन सभी भागों में जा रही है, और हम सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारी हर एक सांस बहुत कीमती है, एक भी सांस खाली नहीं जाए। अब अपनी सांसों को अपने जबड़ों में, अपनी जीवा में महसूस करें और रिलैक्स करें, सांस छोड़ते हुए। अपनी सांसों को अब अपने ब्रेन के सभी हिस्सों में महसूस करेंगे। सबसे पहले फोरहेड से ऊपर हमारा नियोकॉर्टेक्स होता है ब्रेन का। नियोकॉर्टेक्स हमारे ध्यान के साथ हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। इंटेलेक्ट हमारी मेधा को तेज करता है, मेधा शक्ति को। महसूस करें भीतर आती हुई हर सांस हमारे इस भाग में जा रही है। अब अपनी सांसों को लेफ्ट और राइट ब्रेन में महसूस करेंगी। हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ जुड़ा होता है। इडा और पिंगला नाड़ी सन और मून एनर्जीज जिन्हें कहते हैं, उनके साथ जुड़ा है। भीतर आती हुई हर सांस हमारे दाहिने ब्रेन और बाहिने ब्रेन में जा रही है। महसूस करें। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हमारे ब्रेन का पिछला भाग, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, अपनी हर सांस के साथ उस भाग को जोड़े। कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं उन्हें सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर देंगे। हमारे हाथ और पाँव की पकड़ जिस प्रकार बनती है, उन मोटर स्किल्स को कोऑर्डिनेट करता है हमारा ये भाग। साथ ही साथ अपनी हर सांस को महसूस करते हुए ब्रेन के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है। भीतर आती हुई हर सांस ब्रेन के सेंट्रल भागों तक पहुंच रही है। महसूस करें।
आपकी हर सांस अब हमारे ब्रेन स्टेम में जा रही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे कहते हैं। अपनी हर सांस को अपनी गर्दन से ऊपर ब्रेन स्टेम में भेजें और सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। फिर भीतर सांस खींचे और अपने ब्रेन स्टेम तक लेकर जाएं। ये भाग हमें हमारे स्पिरिचुअलिटी और हमारी फिजिकलिटी दोनों के बीच में एक ब्रिज है। ये हमें हायर डायमेंशन से और उसके ज्ञान के साथ जोड़ता है। इस भाग को हम माउथ ऑफ गॉड, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। अपनी हर सांस के साथ इन भागों को महसूस करते जाएं और आराम से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अब अपनी हर सांस को हम अपने गले में, गर्दन में, गले की मांसपेशियों में महसूस करें। गले के भीतर आती हुई हर सांस हमारी आवाज, हमारे गट और हमारे थायराइड ग्लैंड को भी ताजगी से भर रही है। जो भी परेशानियां हैं दूर कर रही हैं। बाहर जाती हुई हर सांस और अंदर आती हुई हर सांस इस भाव को प्रक्षालित करती हुई ताजगी से भर रही है, ऊर्जा और शक्ति से भर रही है। अब अपनी हर सांस को अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस करेंगे। महसूस करें टेल बोन से लेकर गर्दन तक ये सांसें आ रही हैं और नीचे से ऊपर उठ रही हैं आपके स्पाइन में। अब धीरे धीरे अपने हर एक सांस को हमें अपनी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए 33 मेरिडियंस, 33 वर्टिब्रेज में भेजना शुरू करना है। भीतर आती हुई सांसों को अपने पीठ से जाते हुए सारे 33 मेरिडियंस में जा रही हूँ जो शरीर से जुड़ते हैं। महसूस करें। जब आप अपनी गर्दन को नीचे करके सांसें लेंगे तो आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में सांसें महसूस होंगी। एक बार कोशिश करके देखिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। आपके कंधों पर जो भी अपने जीवन का बोझ है, जो भी आपने अपनी आइडेंटिटी का बोझ रखा है, परिवार का, रिश्तों का, पैसे कमाने का, परिवार को संभालने का, किसी भी प्रकार का बोझ अपने कंधों से थोड़ी देर के लिए उतार दें। सब कुछ भूल कर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें और अपने कंधों को रिलैक्स करें सांस छोड़ते हुए।
अपनी हर सांस को अपने हाथों में, अपने कोहनियों में, अपनी उंगलियों तक, हथेलियों तक महसूस कीजिए। उंगलियों के टिप तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं। भीतर आती हुई हर सांस स्पंदन कर रही है आपके भीतर, आपके हाथों में, उंगलियों तक। इस स्पंदन को महसूस करो। ये सांसों की स्पंदन हमारे हर कोशिकाओं से हर प्रकार की तकलीफों को दूर कर रही है। सांसों के द्वारा हर तकलीफ को बाहर रिलीज करें, प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करें। अब हम अपने सांसों को अपने छाती में महसूस करेंगे, हमारे हृदय और लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में। तो अपनी हर सांस अपने हृदय में महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे भीतर ताजगी, स्फूर्ति, चुस्ती, तंदुरुस्ती ला रही। हमारा हृदय 4 भागों में डिवाइडेड है, विभाजित है, और इन 4 भागों में रक्त अंदर आता है, बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, बाहर जाता है। महसूस करें, भीतर आती हुई हर सांस हमारे हृदय तक पहुंच रही है। ये सांसें हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा ला रही है। और जैसे जैसे हम सांसों को बाहर छोड़ें, हमारे भीतर का दुख, हमारी स्ट्रगल्स, मनमुटाव, ईगो, किसी भी प्रकार का लालच, जलन, क्रिटिसिज्म या कोई भी नेगेटिव सोच जो हमने अपने हृदय में बिठा कर रखी है या बुरा मानकर बैठे हैं, इन सारी सोचों को, तकलीफों को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। और हर भीतर आती हुई सांस की पॉजिटिव एनर्जी को अपने रक्त में मिलता हुआ महसूस करें। और ये रक्त शरीर के चारों तरफ पहुंच रहा है, शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, महसूस करें। जब सांस छोड़ते जाएं, अपने अंदर की हर नेगेटिव ऊर्जा को, अरिषद वर्गों को दूर करें। अपने फेफड़ों को ध्यान से महसूस करें, फोकस लेकर जाएं फेफड़ों पर, खुलकर सांस लें। इस प्रकार सांस लें जिस प्रकार आपके लंग्स या फेफड़े फैलकर खूब मात्रा में ऑक्सीजन और सांसें भर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। सांस छोड़ते हुए अपने लंग्स को सांसों से खाली करें और अगेन सांस लें, फिर से सांस भरें, खुलकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब अपनी हर सांस को हमारे पेट में और पेट के जुड़े हुए ऑर्गन्स में महसूस करेंगे। आपकी हर सांस आपके पेट तक पहुंच रही है। पेट को फुलाकर सांस लें और पेट अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। ऐसा लगातार 4 से 5 बार करें। पेट को फुलाएं, सांस बाहर से अंदर लें और पेट अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। फिर से सांस लें, पेट को फुलाएं। जब सांस छोड़ें तो पेट को अंदर करते हुए सांस बाहर छोड़ें। महसूस करें हमारे सारे ऑर्गन्स में सांसें पहुंच रही हैं, चाहे हमारा पैंक्रियाज हो, लिवर हो, गॉल ब्लैडर हो।
हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो या किडनीज हो, हर भाग में सांसें पहुंच रही हैं, हर ऑर्गन में पहुंच रही हैं। अब सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपनी जलनेंद्रियों पर ध्यान देंगे। भीतर आती हुई हर सांस हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेक्सुअल रीजन तक जा रही है, महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम ये इस भाग से रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारा ये भाग सैक्रल रीजन कहलाता है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। और पानी, जल, ये इमोशंस से जुड़े होते हैं। इसलिए हमारे स्वादिष्ठान चक्र को, सैक्रल रीजन को, हमारे इस भाग को, सेक्सुअल रीजन को हम इमोशन से जोड़ते हैं। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है या घटती है, इसका भी असर हमारे इमोशंस पर होता है। इसलिए कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस, कोई भी क्रिएटिव ब्लॉकेज, कोई भी सोशल प्रॉब्लम्स, सेंसुअल या सेक्सुअल, फर्टिलिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, आप सांसों के साथ बाहर छोड़ दें और भीतर आती हुई हर सांस आपको ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा, शक्ति से भर रही है, महसूस करें। हमारी हर सांस अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक पहुंच रही है। यहाँ पर ये मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ भाग है। किसी भी प्रकार का डर, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इस भाग के कारण, अनबैलेंस होने के कारण हमें जीवन में तकलीफ होती है। तो आप अपने अंदर के सारे गुस्सों को, चिड़चिड़ाहट को, डर को, जो किसी भी प्रकार का डर हो, किसी से भी जुड़ा हुआ डर, सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अब अपनी हर सांस को अपने हिप्स, जांग, आपके घुटनों में महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे भीतर ताजगी, स्फूर्ति, शक्ति ला रही है। अंदरूनी जांघों को, बाहरी जांघों को रिलैक्स करें। अब अपनी हर सांस को अपने
पिंगलियों में, पाँव के टखनों में, एड़ियों में, पाँव के तलवों में महसूस करें। पाँव की उंगलियों तक सांसों को आने दें। अपनी सांसों को तुरंत ग्राउंड करें। सर से लेकर पाँव तक सारी ऊर्जाओं को पाँव तक अपनी सारी ऊर्जाओं को ग्राउंडिंग करेंगे, बैलेंस करेंगे। महसूस करें पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करने के लिए रेडी हैं। ये पाँव की उंगलियां बढ़ रही हैं जड़ों के रूप में। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लें, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें। हमारी हर सांस महसूस करते रहें। हर एक सांस शक्ति और ऊर्जा से भरी हुई है, ताजगी से भरी हुई है। आप पूरी तरह बैलेंस महसूस करें, स्टेबल महसूस करें। अपनी हर सांस को महसूस करते रहें। कुदरत को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें और अब अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान देना है। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे भीतर विचार शून्य अवस्था में प्रवेश करने लगती है। जब हम विचार शून्य होते हैं, ये प्राण शक्ति हमारे भीतर ऊर्जा और शक्ति बढ़ाती है। महसूस करें, 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। इसलिए पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
हमारी हर सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई पूरा ध्यान केवल वहीं पर रखें। जो भी विचार आते हैं उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। अवेयर रहें कि आप सांसें ले रहे हैं या आपको सांसें लेना है।
जब हम ध्यान करते हैं, हमारे ध्यान की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमारे शरीर के हर भाग को सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ती है। भीतर आती हुई ये प्राण शक्ति हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। इनमें ताजगी, स्फूर्ति, स्वस्थता भर देती है और जो भी गंदगी, मैल जन्मों जन्मांतर का है, हमारे कर्मों का है, दुख तकलीफों का है, ये सब दूर करने लगती है ये प्राण शक्ति की ऊर्जा। तो महसूस करें अपने अंदर उस शक्ति को बढ़ते हुए। हमारे ध्यान के साथ आनापानसति ध्यान के साथ ये प्राण शक्ति जब हमारे भीतर प्रवेश करती है, सर से लेकर पांव तक, और जब ये शक्ति वापस लौटती है, क्योंकि हमारे तीनों भाग बंद हैं, हमारे पांव क्रॉस है, हाथों को क्लैस्प किया हुआ है और आंखें बंद है, तो इस ऊर्जा को बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, निकल ही नहीं पाती है। और तभी ये ऊर्जा हमारे भीतर हमारे सारे चक्रों को एक्सपैंड करती हुई, बैलेंस करती हुई, अलाइन करती हुई धीरे धीरे हमारे अंदर ही ये शक्ति बढ़ने लगती है, हर प्रकार की तकलीफों को दूर कर देती है, हर चक्र से जुड़ी हुई चेतना का विस्तार करती है। धीरे धीरे ये शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तो ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, तो पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएं। कोई भी सोच, कोई भी विचार बिल्कुल भी न सोचे, वापस छोड़कर सिर्फ सांसों पर आ जाए। खुदा ना खास्ता कोई विचार अगर आ भी गया, कोई बात नहीं, फिर वापस अपने सांसों के साथ जुड़ जाए। ये ध्यान जब हम करते हैं,
जिसे हम आनापानसति ध्यान करते हैं, हमारे भीतर ऊर्जा और शक्ति का संचार करता है, हमें अलाइन करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम ध्यान के द्वारा अपने आप को कितना बदल चुके हैं, कितने ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ बातें जो हमें आज तक समझ में नहीं आती हैं कि हमें कोई दूसरा आके चेंज नहीं करने वाला, या हमारे किस्मत को जादू से ठीक नहीं करने वाला। अपनी चीजों को ठीक करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर कार्य करना पड़ता है। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करते हैं, रोजाना ध्यान का अभ्यास हमारे जीवन को एक जादू के समान चेंज कर देता है। जैसे कोई जीवन में हमने जादू कर लिया। जिस प्रकार हम रोजाना नहाते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसी प्रकार रोजाना ध्यान करें, प्रॉपर हाइजीन के साथ साथ प्रॉपर ध्यान की प्रैक्टिस करें, जिससे वो रोजाना ऊर्जा बनी रहे। हमारे भीतर ये चमत्कार होता रहे, जो हमारे रिश्तों में, हमारे करियर में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में चेंज लाकर हमें ट्रांसफॉर्म करता रहे। अपने आप ही सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। ध्यान को फैलाते हुए, ध्यान का ज्ञान लेते हुए, पीते हुए, ये सारा ध्यान सबको बताएं इस ध्यान के बारे में। इस अपने सुंदर से जीवन को और सार्थक बनाएं। ध्यान में अपने सांसों के साथ जुड़े रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जो बीत गया उसे छोड़ दें, जो आने वाला है उसे भी छोड़ दें। अभी सिर्फ ध्यान दें आज और अभी में। और अभी हम सांसें ले रहे हैं, सिर्फ सांसों पर ध्यान दें।
धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में हम सब वापस आते जाएंगे। अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर को सीधा करेंगे। हाथ और पाँव को महसूस करते रहेंगे। दो मिनट और मास्टर्स। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर को महसूस करेंगे। पूरे शरीर का धन्यवाद देंगे। सर से लेकर पांव तक हर भाग का धन्यवाद। हमारे सर का, ब्रेन का, गर्दन का, गले का, हमारी आवाज का, रीढ़ की हड्डी, पीठ, हमारी कमर, हमारे छाती में हृदय और लंग्स का धन्यवाद। हमारे पेट और पेट से जुड़े हुए ऑर्गन्स का धन्यवाद। शरीर में चलने वाली हर प्रक्रिया का धन्यवाद, हर सिस्टम का धन्यवाद। हमारे आंतों का धन्यवाद, हमारे जननेंद्रियों का धन्यवाद, हमारे ऑर्गन्स का धन्यवाद, हमारे शरीर के नीचे के भागों का धन्यवाद, पांव, कमर से नीचे के सभी भागों का धन्यवाद, जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, उंगलियों तक, और हमारे हाथों का भी धन्यवाद। हमारे पूरे चेहरे का, आंखों का, नासिका का, सांसों का धन्यवाद। अर्धनारीश्वर एनर्जीज का धन्यवाद। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद। ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों को हम महसूस करेंगे, पाँव को हिलाएंगे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। अपने हाथों को अनक्लैस्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे प्यारी सी मुस्कान के साथ जब भी आप रेडी हो, ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन ग्रुप की एनर्जीज के लिए। और
अब हम पानी चार्ज करेंगे, तो जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है, आप एक हाथ में आई मीन दोनों हाथों से पकड़ते हुए आप उसमें अपने चेहरे को देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, दोनों हाथों से पानी के वेसल को पकड़ें और चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण हम सब प्रेम और शांति के साथ, एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं आगे बढ़ने में, उन्नति के मार्ग पर प्रकाश ध्यान के साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या जहां पर भी कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सभी कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है, सभी कार्यों को करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे मेंटर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हर परम चेतना मेरे साथ जुड़कर मेरी चेतना का विस्तार करती है, मुझे मार्गदर्शन प्रदान करती है, मेरे को ज्ञान बढ़ाने में मदद करती है। ध्यान, ज्ञान और प्रकाश उन्नति के मार्ग पर लेकर चल रहे हैं मेरे सब गुरु मंडल के सभी गुरु। मैं अपने कार्यों के साथ आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। जहां पर भी मैं जाती हूँ या जाता हूँ, हाँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, इस जल का धन्यवाद करती हूँ, पृथ्वी माता का धन्यवाद करती हूँ, परम गुरु मंडली का धन्यवाद करती हूँ, परम चेतना का धन्यवाद, परम आत्माओं का धन्यवाद, सभी असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद, आप सभी ग्रुप में जुड़े हुए मास्टर्स का धन्यवाद, ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। इस जल को आप सब ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पास 5-10 मिनट और है, तो हम अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप पूछ लें, और नहीं तो हम सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। जैसा भी आप सबको, अगर कोई प्रश्न है तो रेस कर लें हैंड, और एक्सपीरियंस शेयर करें या क्वेश्चन जो भी आपका हो पूछ सकते हैं, और थोड़ा जल्दी करें सो दैट टाइम से हम एंड कर सकें। आत्मवंदन बलजीत जी, आत्मवंदन मधु श्रेया जी, कर। सत श्री अकाल। आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, सत श्री अकाल आप बोलते हो ना। मुझे बोलना भी अच्छा लगता है। बहुत जचता है आपके मुंह पर। थैंक यू बहुत डीप ध्यान था मधु जी, बहुत डीप ध्यान था। थैंक यू सो मच। बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक आज यू। हमने 1.5 घंटे का ध्यान किया पूरा, हाँ जी, तो इसलिए मैंने अभी मन सोचा। नहीं था, आई नो। मन अभी भी नहीं था। मैं कोशिश करूंगी कि आगे चल के हम अगर 2 घंटे का ध्यान कर पाए, या किसी दिन 2-3 घंटे का कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, मेरे दिमाग में वो चल रहा है, बट एनी हाउ विल सी आगे क्या होता है, जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से। आपने पूर्णिमा का शत कराया था 2 घंटे का ना, हाँ, एक इस महीने नहीं कराया था, पिछले महीने कराया था जब, पिछले। हाँ, सुनील जी, मैं और ऋचा जी ने मिलके करा था, तो उससे हाँ जी, आपका। उसमें बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी। यस यस। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मधु जी, थैंक यू लव यू सो मच डियर, लव बलजीत यू, जी, लव यू, आपको भी लव यू। बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो सेशन एंड करते हैं। ओके, सॉरी बलजीत जी, फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, कोई बात नहीं।
सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोग जो पहली बार जुड़े हैं, तो हम रोजाना, आप सबको हो सकता है ऐसा लगता हो कि अरे ये तो डेली सेम यही कराती है, कराने को मैं बहुत कुछ करा सकती हूँ, लेकिन आनापान सती के साथ जुड़कर हम जो सिंपल और जो है एक्चुअल वो करें तो उससे अच्छा है। हाँ, जरूर मैं अलग जाकर मैं शरीर पर फोकस कराती हूँ, सो दैट आप सब लोग कॉन्शियसली अपने शरीर के हर भाग को महसूस करें और ध्यान में लेके आए, तो उससे हम और जल्दी तुरंत हम अपना जो ध्यान है वो लग जाता है, हमारा सांसों के साथ जुड़ जाते हैं। यस आशा जी, अनम्यूट करें और जल्दी से हम अपना शेयर करें और फिर नहीं, आप आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन आशा जी। जो सभी शरीर का करते हैं ना, उसमें से अंदर जाने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है एकदम। 2 बार, और 2-3 बार आप लंबी लंबी दो सांस बार बोलते हो, बाद में ग्रेटिट्यूड भी सब बोलते हो ना, आप सब पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को, वो जी, बहुत बहुत अच्छे है। थैंक यू सो मच आशा जी। ग्रेटिट्यूड। या क्योंकि हम चाहे केवल आप ही नहीं, कोई बोलता है ना तो हम उसके साथ बोलते हैं, इसलिए मैं जान Exactly. बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ तो आप लोग का ध्यान जाता है, मेरा भी जाता है। अगर मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है वाह। नहीं, इसके लिए आप बोलते हैं तो हर पार्ट को बराबर जाते हैं, और वही होना चाहिए। करेक्ट, सही बात है। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, लव यू। सभी मास्टर्स को बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा शांति और स्फूर्ति, ताजगी मिले। और मास्टर्स, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए यस बिल्कुल वही तो है, शरीर से रखने लगे, हाथ ऐसे से हो। मैं जब लास्ट का सुनती हूँ तो मेरे तो हाथ ऐसे लगता है, मैं तो बस ऐसे करते झूमती रह, ऐसा लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी लगती है। मैं तो ऐसे होता ना, मेरा ध्यान कैसे बीच में आता है फिर जाता है, फिर क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ, कभी कुछ, कभी फोन, कभी कुछ हो जाता है, तो मेरा खुद भी, मैं इतने डीप गहरे ध्यान में चले आती हूँ कि मुझे कुछ बोलने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है अंदर मेरा भरतनाट्यम, कथक सब निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और मेरा इसके बस बाद आप हंसी उस खुशी में रहते हो ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। आई नो, थैंक यू आशा जी। मैं हंसू और मेरे साथ पूरा जग हंसे, वाह क्या बात है, खुश। राइट, हाँ, सो बराबर, थैंक यू आनंद ही मास्टर। आनंद गड़े। हाँ बिल्कुल। सो आनंद की इस जो नदी है उसमें डूबे रहो और खुश रहो, खुशियां मनाओ, खिलखिलाओ, खुश रहिए, जो करने का मन करता है वो करिए। अपना अपना जीवन कब जियोगे, अब नहीं तो कब, कब? यही तो समय है जीने का। और जब नहीं जिया तो फिर क्या जिया इस जीवन को। जो थोड़ा थोड़ा करना है वो करके अपना अलग करो, सारी इच्छाओं को पूर्ण करो। लास्ट समय में अरे मैंने ये किया होता, अरे मैंने वो किया होता। मीठा खाने का मन है, रसगुल्ला खाने का मन है, समोसा खाने का मन है, जलेबी खाने का मन है, बैडमिंटन खेलने का मन है, साइकिल चलाने का मन है। ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा, दुनिया सोचती रहती है, ये सारे जितने भी लोग हैं सब दुनिया ही बनी हुई है। लेकिन जिसको जो सोचना है सोचने दो। अपनी दुनिया अपने आप से है, हमारे अंदर हमारी जीवात्मा से है। कोई जिसको जो बोलना है बोलने दो। वो जलते हैं इसलिए तो बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाते इसलिए जलते हैं, तो इसलिए जलने वाले जला करे। जिसको जो करना है करो, आप अपने में मस्त रहो, अपना करो। यस। तो इसलिए ये मत सोचो बच्चे क्या कहेंगे, ये मत सोचो कि हस्बैंड क्या कहेगा, ये मत सोचो कि पत्नी क्या कहेगी। अपना जीवन अब नहीं जिया तो कब जिया, बचपना अभी नहीं किया तो कब किया। आई मीन टू से कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखना है, तो ये करना है। क्योंकि सही बात है, हम अपने आप को नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे। बस छोटे थे तो इसका देखा, बड़े हुए तो उसका देखा, शादी हो गई तो अपने पति का देखा, बच्चों का देखा, अपना घर का देखा, सास ससुर का देखा, सबका देख रहे हैं। करना भी है, ऐसा नहीं बोल रही कि मत करो, लेकिन अपना भी देखो पहले, अपने आप को। इसमें सेल्फिशनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू आशा जी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। तो नहीं तो फिर हम तो, नदी है ना, ये तो बहती चली जाएगी, मैं बोलती रहूंगी, इसलिए अच्छा है कि अभी हाथ रेज है, किसी का बोल लेते हैं। यस गुरप्रीत जी, I wanted to say one thing. Can you take down my number and I would like to talk to you, Gurpreet ji?
कोई प्रश्न है आपका? और जी मैं अभी लिखती हूँ। आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी कल यही सोच रही थी कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सी, ये देखो मैं अपना नंबर दे रही हूँ आपको, तो आप ये जी नंबर ले लो। आप कैलिफोर्निया में ना, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, और व्हाट्सएप कर दो आप मुझे, ठीक है? जी दूसरी चीज, बता कोई जो भी क्वेश्चन है, पहले आज आप मुझसे बात कर लो। मैं प्रश्न का क्वेश्चन जो है वो कोई जनरल हो तो आप पूछिएगा, पर्सनल मत डालिएगा यहाँ पर, ओके? बिकॉज ओके एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड and everything goes on the record. It is there on the YouTube channel, so just wanted to let you know. ओके जी। समझ क्या में आया है नंबर आपको? क्या? ये नंबर मैंने चैट पे लिख दिया है, जूम चैट पे, आप दिख रहा है? ओके नहीं। अच्छा देखो, मैं फिर से भेजती हूँ आपको, ये पॉपअप करेगा तो आप उसको लिख सकते हैं दोबारा। तो आपका कोई जनरल क्वेश्चन हो तो आप पूछें यहाँ पे, ओके? जी मिला, पॉपअप ओके हुआ? जी होल्ड ऑन। आप एक बार फिर परफॉर्म कर दीजिए। वो जल्दी खत्म कर नहीं पाई नहीं, आप एंड वाले नंबर। वो जो चैट का ऑप्शन दिया होगा ना आपके फोन पे, चैट का ऑप्शन, होल्ड ऑन। चैट का हम्म हाँ ये वाला चैट। हाँ, वहां पे देखो, अभी मैं हार्ट बना ओह के या भेज रही या हूँ। या, तो वहां पे वो जाता, क्लिक करो उसको, ओपन करो आप और लिख लो आप वो नंबर। जी मैंने लिख लिया। लिख लिया ना? हाँ। अब नाउ यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन, और कुछ जो पर्सनल है वो आप मुझे फोन पे बात करें। जी नहीं मैं तो बस एक्सपीरियंस बता हाँ रही हाँ, थी बताइए बताइए, श्योर। आज आज तो नहीं इतना लगा क्योंकि आई डोंट नो जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना नींद मुझे आज नींद ही आ रही थी आई डोंट नो व्हाई बट मैं जैसे कल मैं लेट आई थी बट अच्छा लगा था एंड देन वो एक्सपीरियंस जैसे मुझे आपको पहले भी मैंने बताया था ना कि मुझे बोलते हैं क्या हुआ तो कल मैंने नुसरत फतेह अली खान की क्वाली कोई भी काम कर रही थी तो लगा रही थी ना मेरा हस्बैंड है मैंने मैंने उसको बोला हम लोग नाच बोला तुझे क्या हुआ मैं बोली तुम भी नाच क्या क्या? आई कुडंट अंडरस्टैंड। नो नो लाइक जैसे वो आए ना तो पूछने के लिए आए थे तो मैं उसका हाथ पकड़ के नाचने लगी वो तो क्या हो गया तुझे क्या तुम भी नाचो वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, या एक्सेलेंट। बहुत अब मेडिटेशन आप मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि आज जैसे मेरा ध्यान नहीं लग रहा था और खुदा ने आपके साथ मिलाया आई एम सो थैंक यू कि उसका भी आपका भी क्या बहुत अच्छा लगता है ध्यान really लग जाएगा आई थिंक मेरा भी Thank you so much. And by see, the thing is, once you start meditating, and अभी आपने कुछ समय पहले ड्रॉप किया था, फिर से आप शुरू कर रहे हो ध्यान में, तो क्या होगा, हो सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन अगेन यू स्टार्ट, हमारे जो शरीर में जो प्रक्रिया होती है उसमें कई बार हमें नींद आने लगती है। दैट इज ऑल्सो हीलिंग, योग निद्रा बोल देते हैं। तो इसलिए आप चिंता मत करें, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, और वन डे इट विल कम दैट बहुत ज्यादा अवेयर रहोगे, तब आप बोलोगे मधु जी मैं बहुत अवेयर रहती हूँ, पता नहीं, पहले तो मेरा बहुत गहराई में ध्यान लगता था। तो मेरे साथ भी होता है, मगर वो जब हमारी एनर्जी स्थिर होने लगती है तो हम फिर अवेयर ज्यादा होने लगते हैं, मतलब कि अब हम बैलेंस हो गए हैं। जब बैलेंस हो जाते हैं तो फिर हम बहुत अवेयर होते हैं। तो एनी हाउ, बट वट एवर इज गोइंग राइट नाउ, यू आर गोइंग टू स्लीप, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये मत सोचिए, कई लोग जिनको नींद आ जाती है, अरे हमको तो पता ही नहीं चला, दैट्स ओके, आपकी बॉडी को हीलिंग चाहिए है। तो देखो, आप खुश हो रहे हो ना, आपके अंदर वो सारी चीजें आ रही हैं, दैट मीन्स यू आर हीलिंग बेसिकली। So everything that is happening is good. या जी मैं भी लाइक कई लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन हम हाँ अच्छा गया मेरा गुस्सा नहीं आएगा कि बस मैं अभी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है पर जब हम लोग बाहर निकलते हैं किसी लाइक मेरी मम्मी के साथ जाओ और किसी के साथ रिश्तेदारों के साथ वो फिर वहां पे टेस्ट होता है कि हाँ मेरा गुस्सा अभी तक गया है कि नहीं गया वहां पे पर
आप कब फ्री होते हो तब मैं लगा सकती हूँ आपको। मे बी आफ्टर मे बी 1 आवर आप कॉल कर सकते हो, नो कॉल में आफ्टर जी 1 आवर। ओके, ओके जी या थैंक यू ओके सो नमस्ते। मच, थैंक यू। यस प्रतिभा जी, अनम्यूट करें अपने आप को फर्स्ट और वीडियो ऑन करें जल्दी से, फिर मैं सेशन एंड करती हूँ। हाँ मैम। आत्मवंदन। हाँ मैम, आत्मवंदन इधर लाइट नहीं है तो वीडियो चालू किया तो दिखेगा नहीं तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ। अच्छा था आज का ध्यान। अब मुझे इतना ध्यान लगता है मैम, क्या बोलूं कि अम, अ, बस अभी चालू हुआ अभी खत्म हुआ ऐसा लगता है। बहुत सारा अच्छा सा ध्यान लग जाता है। आप जो बोलती है वो सब अच्छी तरह से होता है। वंडरफुल, मेरा एक क्वेश्चन था आपके लिए। बोलिए पूछिए। अभी 10th 11 12 की एग्जाम शुरू होने वाली है क्या तो 12 की? उन स्टूडेंट के लिए एग्जाम एग्जाम अच्छा अच्छा अच्छा, 10th आपको बताई थी ना मैंने, आपको 10th तो बताई स्टूडेंट। थी, लिखी थी ना हाँ मैंने आपको। हाँ 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 लिखी थी। लेकिन मुझे पूछना है कि अलग से ऐसे कौन से है मेडिटेशन है क्या बच्चों के लिए? नहीं, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अलग से। मैं सिर्फ यही हाँ, समझाना चाहती हूँ सभी को कि जब हम हाँ, आनापानसति ध्यान करते हैं, आपके ध्यान से क्या होता है। आपको अगर इतने दिन से आप ध्यान कर रहे हैं, जो मैं बीच में बोल रही हूँ, तो वो आप लोग भूलिए मत कि मैं क्या बता रही हूँ। ध्यान हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारी मेधा को बढ़ाता है, हमारे शरीर में हर तरह से हमारी चेतना को बढ़ाता है। तो जब कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो बच्चा, चंचल बच्चा भी फोकस करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ध्यान की इस ऊर्जा के कारण हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। तो कुछ और जरूरत नहीं है। आप बस ये कर सकते हैं कि अपने फोरहेड पर ध्यान दें, क्योंकि ब्रेन हमारा जो है, या पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, अपना ये पूरे ब्रेन पर हम जो है वो ध्यान रखें। लेकिन हमें सोच नहीं रखनी है, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। आप जैसे बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान बने रहे, अपने सांसों पर ध्यान दें, उतना भी कर लिया काफी है, जरूरत ही नहीं है आपको। यही तो मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी मैं यही बोल रही हूँ आपको। तो उस चीज को भूलिए मत कि जब मैं बार बार आप सबको बताती हूँ, हमारा ब्रेन का, हमारे फोरहेड के ऊपर ये भाग, इसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, ये भाग ध्यान से बढ़ने लगता है। तो हमारा जो मेधा है वो बढ़ने, मेधा मतलब ब्रेन पावर, शक्ति, ब्रेन की शक्ति, जो सीखने समझने की शक्ति होती है, वो बढ़ने लगती है। इसलिए कई बार ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, और जिनको याद नहीं होता है, वो सब चीजें होने लगती हैं अपने ऑटोमेटिकली। इसलिए बस उतना ही ध्यान करें तो काफी है। 15 साल का बच्चा है तो 15 मिनट ध्यान करे, 16 साल का है तो 16 मिनट ध्यान करे, 20 साल का है 20 मिनट ध्यान करे, मतलब एज के अनुसार। कोई परेशानी है, शरीर अस्वस्थ है, तो आप उसको डबल करवा दें ध्यान, एज का डबल। मतलब 20 है तो 20 साल का है तो 40 मिनट, 15 साल का है तो 30 मिनट, 16 साल का है तो 32 मिनट, ऐसे करके। ओके प्रतिभा जी। हाँ जी चालू है। मेरे बच्चों का मैं लेती हूँ मेडिटेशन, वो करते भी है। हम्म। आस पड़ोस के भी बच्चे आते हैं और चालू है मेरा उनके लिए ध्यान। वंडरफुल, वेरी गुड, अच्छी बात है। बट आपको कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं करना है। जहाँ हीलिंग चाहिए होती है वहां अपना ध्यान लेकर जाए, और उसके कारण जब वहां ध्यान करते हैं, जहां पर भी हमारे शरीर में हीलिंग चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि जहां हमारा ध्यान जाता है वहां ऊर्जा फ्लो करती है। तो इसलिए जहां हीलिंग चाहिए वहां पर ध्यान लेकर जाए, वहीं ध्यान करें, सांसों के साथ जुड़े रहे, ऑटोमेटिकली वो भाग हील होने लगेगा। वही बात है कि जब हम ध्यान करते हैं, अपने आप हमारे शरीर में अलाइनमेंट होने लगती है, और अपने आप ही हमारे अंदर, अगर हम विचार शून्य है तो बाकी प्रक्रिया अपने आप होती जाएगी। तो इसलिए आप बस ध्यान करते रहे, और अपने पढ़ाई, मध्य मार्ग में रहे, जो भी दिनचर्या है आपकी वो करें पूरा, और लेकिन अपने ध्यान के लिए अपना समय निकालना है। बस ये सबको ध्यान रखना है, जो भी है यहाँ जुड़ा हुआ अभी भी। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू प्रतिभा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, मैं अभी आज सेशन समाप्त करती हूँ। हम कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। हम सबका जीवन सुखमय रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, और ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ हम सब आगे बढ़ते रहे। हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।
So lots and lots of gratitude, masters. Thank you so much. Love you all. Have a wonderful day, evening, night, restful night. Thank you.